नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं गणित से अध्याय 15 आलेखों से परिचय के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। तो लेते हैं पहला प्रश्न। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। कोई रोगी है और उसका हर घंटे तापमान रिकॉर्ड किया जाता है कि उसके शरीर में कितना तापमान है। तो उसके बारे में एक ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, आलेख यहाँ पर दिया हुआ है। रोगी का तापमान 1 बजे क्या था ये हमें ज्ञात करना है, और रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो हमारे पास देखिए आलेख दिया हुआ है। इसमें एक्स अक्ष पर समय दर्शाया गया है 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3 बजे, और वाई अक्ष पर तापमान दर्शाए गए हैं 34 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तापमान को वाई अक्ष पर दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में 9 बजे रोगी का तापमान कितना था। तो 35 और 36 के बीच में ये बिंदु लगा हुआ है, मतलब 35.5 था। ये देखिए 9 बजे रोगी का तापमान कितना था, 35.5 था। 10 बजे रोगी के शरीर का तापमान कितना था, 36 डिग्री सेल्सियस था। 11 बजे रोगी के शरीर का तापमान कितना था, 39 डिग्री सेल्सियस था। और 12 बजे रोगी के शरीर का तापमान कितना था, 12 बजे 38 और 39 के बीच में, यानी 38.5 डिग्री सेल्सियस था। और फिर है 1 बजे रोगी के शरीर का तापमान कितना था, 1 बजे था 36.5, और 2 बजे कितना था, 36.5 ही था। और 3 बजे फिर बढ़ गया और वह तापमान हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा गया है कि 1 बजे रोगी के शरीर के तापमान कितना था। तो ये देखिए बच्चों, 1 बजे कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ लिख देंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस था। फिर अगला है कि रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। 38.5 डिग्री सेल्सियस ये देखिए आप कब था, ये था दोपहर 12 बजे था। तो लिख देंगे दोपहर 12 बजे रोगी के शरीर का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था। इसी प्रकार सी नंबर का प्रश्न है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये समय क्या क्या थे। एक समान हमने देखा कब कब एक समान थे। 36.5 डिग्री सेल्सियस 1 बजे भी था, और 36.5 डिग्री सेल्सियस 2 बजे भी था। तो लिख देंगे 1 और 2 बजे, है ना। 1 बजे एवं 2 बजे रोगी के शरीर का तापमान समान था। ठीक है। फिर है 1.30 यानी 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचेंगे। हमें पता है कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक रोगी के शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव नहीं हुआ, तापमान सही था। तो 1 और 2 के बीच में 1:30 भी होता है। इस समय पर भी यह माना जा सकता है कि रोगी के शरीर का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस ही रहा होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, चूँकि 1 बजे से 2 बजे तक तापमान 1 बजे एवं 2 बजे तापमान 1 बजे एवं 2 बजे लिखो, एवं 2 बजे तापमान समान था। अतः कहा जा सकता है कि 1:30 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस 36.5 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।
फिर आगे देखिए बच्चों, दूसरे नंबर का प्रश्न है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। कोई कंपनी है, कुछ निर्माण कर रही है, विभिन्न वर्षों में उसने जो बिक्री की उसे आलेखों में दर्शाया गया है। एक वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई, वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री हुई। तो अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक्स अक्ष पर वर्ष दिए गए हैं और वाई अक्ष पर दी गई है बिक्री करोड़ों में। बिक्री करोड़ों में दी गई है वाई अक्ष पे, ठीक है। 2002 में 4 करोड़ बिक्री हुई, ये देखिए बच्चों, ये 2002 में कितनी बिक्री हुई, 4 करोड़ हुई। 2003 में कितनी बिक्री हुई, ये 3 के बिंदु तक हम पहुँचे और उसे वाई अक्ष से जब मिलाया तो पता चला 7 करोड़ बिक्री हुई, 6 करोड़ और 8 करोड़ के बीच में। 2004 में कितनी बिक्री हुई, तो ये हम बिंदु तक पहुँचे और फिर उसे वाई अक्ष से मिलाया तो 6 करोड़ बिक्री हुई। और 2005 में कितनी बिक्री हुई, ये 2005 से हम निकले और ये इसे हमने वाई अक्ष से मिलाया तो 10 करोड़ बिक्री हुई। और 2006 में कितनी बिक्री हुई, 2006 में हुई 8 करोड़ बिक्री। तो इस तरह से हम बिक्री बता सकते हैं। तो हमें बताना है कि 2002 में और 2006 में कितनी बिक्री हुई। तो देखिए, वर्ष 2002 में हमने देखा कि 4 करोड़ बिक्री हुई थी, तो वर्ष 2002 में हम क्या लिख देंगे, 4 करोड़। वर्ष 2002 में 4 करोड़ बिक्री हुई। फिर वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई, 2006 में देखिए बच्चों, 2006 में कितना दिया हुआ है, 6 में बिक्री हुई 8 करोड़। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 के सामने 8 करोड़। 2006 में 8 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। फिर देखिए, वर्ष 2003 में कितनी हुई, तो 3 का आलेख कहाँ पहुँचा है, 7 करोड़ में, तो यहाँ लिख देंगे 7 करोड़। और फिर है वर्ष 2005 में कितनी बिक्री हुई, 5 का आलेख कहाँ पहुँचा है, ये देखिए वर्ष 2005 का आलेख ये यहाँ इस बिंदु से 10 करोड़। सर्वाधिक बिक्री कब हुई, 2005 में हुई, 10 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। आगे है सी नंबर का प्रश्न, वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर है। तो बिक्रियों का सर्वाधिक अंतराल निकालने के लिए हमें सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष में हुई में से सबसे कम बिक्री किस वर्ष में हुई वह निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सबसे अधिक अंतराल। सबसे अधिक अंतराल कब रहा, तो देखिए सबसे अधिक अंतराल बराबर सर्वाधिक बिक्री, सर्वाधिक बिक्री ऋण सबसे कम बिक्री, सबसे कम बिक्री। तो कौन से वर्ष में हुई, वर्ष 2005 में हुई सर्वाधिक और वर्ष 2002 में हुई सबसे कम। वर्ष 2005 में देखिए 10 करोड़ की बिक्री हुई और वर्ष 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई। तो हो जाएगा 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए ऋण 4 करोड़ रुपए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 करोड़ रुपए। ये हमारा आंसर होगा। अब लेते हैं तीसरा प्रश्न, निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। हमें तालिका दी हुई है, उसका प्रयोग करके हम एक रैखिक आलेख बनाएंगे। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दी हुई है। हिमपात के दिनों की संख्या हमें दी गई है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसे, एक रैखिक आलेख कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास वर्ष हैं, तो हम इस तरह से यहाँ पर एक्स अक्ष पर वर्ष दर्शा देंगे। वर्ष हमारे पास कौन कौन से हैं, वर्ष हैं हमारे पास 2003, 4, 5, 6। हम ये जो नीचे वाले प्रश्न में वर्ष लिखे हुए हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर लेंगे
एक्स अक्ष के लिए ये हमने कर लिया, और वाई अक्ष में हमें दर्शाना है दिन। तो ये देखिए हम दर्शा रहे हैं दिन, ये हमने दर्शा दिया वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर हमने दर्शा दिया वर्ष और वाई अक्ष पर दिन दर्शा दिया। दिन दर्शाने के लिए हम एक पैमाना लेंगे। हमारे पास सबसे छोटा मान 5 है और सबसे बड़ा मान 12 है, तो हम इसको 2-2 का पैमाना दे देंगे। 2, 4, 6, ये लाइन और आगे बढ़ा देंगे, 8, 10, 12 समान लंबाई के होने चाहिए। अब देखिए हमें 2003 में कितना दर्शाना है। 2003 में हमारे पास है 8, तो 8 के सामने एक बिंदु लगा देंगे। 2003 में हम 8 के सामने एक बिंदु लगा देंगे, ये लगा दिया मैंने 8 के सामने। फिर 2004 में 10 के सामने, 2004 में हम ये 3 का बिंदु है तो 8 के सामने लगा देंगे। देखिए इसे थोड़ा ध्यान से, हम 2003 हमने जहाँ लिखा है वहाँ से ये 2003 मान लेते हैं इसे, ये 2004, 5 और ये 6, ठीक है। 2003 के सामने हम 8 पर बिंदु बना देते हैं, ये बना दिया। चलिए रंग बदल लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 8 के सामने। फिर 2004 में, 4 में कितना 10 के सामने, ये 2004 में 10 के सामने। और 2005 में 5 के सामने, ये देखिए 4 और 6 के बीच में कौन आएगा, 5 आएगा। और 2000 इस तरह से देखिए बच्चों, 3, 4, 5 और 6 में देखिए 12 के सामने, तो ये 12 हो जाएगा। इस तरह से हम इस आलेख के बिंदु निरूपित कर देंगे और इस तरह से हमें आलेख बनाना है। तो मिला देंगे इन बिंदुओं को, आलेख बन के तैयार। देखिए ये मिला दे रहे हैं हम, पहली लाइन मिली, फिर ये दूसरी लाइन मिली, फिर ये तीसरी लाइन मिली, है ना। इस तरह से आलेख बन गया। तो हमें इस तरह का आलेख ही निरूपण सीखना है बच्चों। फिर अगला बी नंबर का प्रश्न है, वर्ष। विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों स्त्रियों की संख्या हजारों में दी गई है। वर्ष 2003 में पुरुष थे 12,000 और महिला थी 11.3 हजार। इसी तरह 4, 5, 6, 7 में दिया गया है। अब आगे हमें क्या करना है, इसका हमें आलेख बनाना है। तो बहुत आसान है बच्चों, कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने ले लिया एक्स अक्ष ले लिया, और यहाँ से शुरू कर देते हैं हम मूल बिंदु से वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर दर्शा देंगे पुरुषों की संख्या, वर्ष दर्शा देंगे, और वाई अक्ष पर पुरुषों और महिलाओं की संख्या को। तो देखिए एक्स अक्ष पर सबसे पहला बिंदु मैंने ले लिया वर्ष 2003 का, फिर अगला बिंदु लिया वर्ष 2004 का, अगला है वर्ष 2005, फिर वर्ष 2006 और फिर वर्ष 2007। तो मैं नीले ग्राफ से दर्शाऊंगा पुरुषों की संख्या को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अंतराल ले लेता हूँ। हमारे पास पुरुषों और महिलाओं की जो संख्या हजारों में दी गई है वो लगभग 12,000 से शुरू है, 11.3 हजार से शुरू है और 13.6 तक है। तो हम उसे लेंगे 10 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से चिन्ह बना देंगे। यहाँ ले लिया मैंने 10, 10.5, 10, फिर 11, फिर 11.5, फिर 12, फिर 12.5, इस तरह से हम ले लेंगे। तो सबसे पहले 2003 में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो 2003 में पुरुषों की संख्या थी 12। तो 2003 के ऊपर देखिए हम ये पहुंच रहे हैं कहाँ पर, 12 पर हमने एक बिंदु लगा दिया। फिर
2004 में पुरुषों की संख्या 12.5 थी, तो ये 12.5 पर मैं एक चिन्ह लगा दूंगा। फिर उसके बाद 2005 में पुरुषों की संख्या कितनी थी? 13 थी, तो यहाँ पर 12.5 के बाद ये 13, फिर आगे और बढ़ा देंगे 13.5, तो 13 थी, तो 13 की सीध में 2005 में ये लगा दिया मैंने बिंदु। फिर देखिए 2006 में पुरुषों की संख्या थी 13.2, तो 13 के थोड़े ऊपर 13.2 यहाँ पर आ जाएगा 2006 में। फिर उसके बाद लेते हैं 2007 में 13.5 है, तो 13.5 कब है? 2007 में है। ये 7 की सीध में 2005। इस तरह से पुरुषों के ग्राफ को मैं मिलाना शुरू करता हूँ। ये सबसे पहला बिंदु मिला, फिर दूसरा बिंदु, फिर तीसरा बिंदु, फिर यहाँ पर 4 बिंदु हो गए, और फिर इस बिंदु को ये मिला दिया। इनके नाम हम दे सकते हैं A, B, C, D, E। ये तो था गांव में पुरुषों की संख्या का ग्राफ या आलेख। अब देखिए हमें इसकी तुलना में महिलाओं की संख्या का ग्राफ बनाना है। यहीं पर बनेगा। तो देखिए वर्ष 2003 में अलग कलर का पेन यूज़ कर लेते हैं। 2003 में महिलाओं की संख्या 11.3 थी, तो 11.1 2 3 4 5, तो 11.3 यहाँ आ जाएगा। ये लगा देते हैं हम बिंदु। फिर इसके बाद 2004 में 11.9 है, यानी 12 से थोड़ा पीछे यहाँ पर। फिर 2005 में 13 है, तो 13 हमारे पास ये है, बराबर थी, तो दोनों का एक ही बिंदु प्राप्त हुआ। फिर 2006 में महिलाओं की संख्या 13.6 थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 2006 में 13.6 यहाँ आ जाएगा बिंदु। और 2007 में 12.8 है, यानी यहाँ पर आ जाएगा बिंदु। ठीक है बच्चों, अब हम इसे मिला देंगे। इस तरह से ये मिला दिया। ये ऐसे मिलाकर हम इस ग्राफ को पूर्ण कर देंगे। इनके हम नाम भी दे देते हैं P, Q, R, S, T। इस तरह से हमने पुरुषों और महिलाओं की संख्या का ग्राफ बनाया। चलिए समझते हैं चौथा प्रश्न। निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। पूर्वानुमानित और वास्तविक। किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था? तो देखिए यहाँ पर डैश डैश वाली लाइन से पूर्वानुमानित तापमान को दर्शाया गया है, और यहाँ पर डार्क लाइन से वास्तविक तापमान को दर्शाया गया है। तो पहला प्रश्न है कि किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान थे। तो ये हम देख लेते हैं कौन से ऐसे दिन थे जब दोनों तापमान समान थे। ये देखिए, ये मंगलवार को दोनों तापमान समान हैं। और देखते हैं यहाँ पर ये शुक्रवार को दोनों तापमान समान हैं, और ये रविवार को भी दोनों तापमान समान है। तो कौन से दिन है वो? मंगलवार, शुक्रवार, रविवार। ये 3 दिन पूर्वानुमानित तापमान के जैसा ही वास्तविक तापमान रहा। फिर लेते हैं अगला, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था? सबसे ज़्यादा पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था? तो ये देखिए रविवार को था और 35 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ लिख देंगे 35 डिग्री सेल्सियस। फिर सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? न्यूनतम वास्तविक तापमान क्या था देखिए सप्ताह में? तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे कम टेम्परेचर ये 15 डिग्री सेल्सियस है। 15 डिग्री सेल्सियस
तो क्या था न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिख देंगे 15 डिग्री सेल्सियस। डी है किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। तो देखिए इस अंतर को, यहाँ पर वास्तविक तापमान आया 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि पूर्वानुमानित कितना था, 22.5 था। 20 और 25 के बीच कौन है, 22.5 है। तो ये अंतर सर्वाधिक है। तो अब हम यहाँ पर कर देंगे कि भैया वास्तविक से पूर्वानुमानित अंतर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पूर्वानुमानित तापमान ऋण वास्तविक तापमान, पूर्वानुमानित तापमान कितना है, 22.5 डिग्री सेल्सियस है, और वास्तविक तापमान उसी दिन का, बृहस्पतिवार का, यहाँ लिख देंगे गुरुवार, गुरुवार का वास्तविक तापमान, या बृहस्पतिवार यहाँ लिखा है तो बृहस्पतिवार ही लिख देंगे। वास्तविक तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी 15.0 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7.5 डिग्री सेल्सियस इनका अंतर है, जो कि सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5वां प्रश्न है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेखों द्वारा दर्शाई गई हैं। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, समय दर्शाने के लिए, और उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो देखिए एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, एक्स अक्ष पर दर्शाया गया है समय, और वाई अक्ष पर दर्शाया गया है दूरी किलोमीटर में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पैमाना, पहला प्रश्न है कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 8 बजे वह डाकिया निकलता है, और पहला डिब्बा हो जाता है 15 मिनट का, 8:15, फिर 8:30, फिर 8:45, फिर 9, फिर 9:15, 9:30, 9:45 और 10, यानी हर 15-15 मिनट पर हम एक अंक बढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे 15 मिनट, 15 मिनट का हमने एक्स अक्ष पर एक भाग लिया। फिर दूसरा बी नंबर है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। 8 बजे वह घर से निकला था, 8 बजे देखिए वह घर से निकला, और कितने बजे पहुंचा, वह पहुंच गया 11:45 पर पहुंचा। 8 बजे निकला और 11:45 पर पहुंचा, तो कितना समय लिया देख लेते हैं। 11:45 पर वह पहुंचा और निकला था घर से 8 बजे, तो 3 घंटा 45 मिनट का समय उसने लिया। फिर तीसरा है इसमें सी नंबर, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। तो देखिए वह व्यापारी यहाँ 0 किलोमीटर से शुरू हुआ था और यहाँ 22 किलोमीटर पर जाकर रुका, तो 22 ऋण 0 मतलब 22 किलोमीटर। क्या है, व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर। फिर डी नंबर है कि क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका था, विवरण दीजिए रुका था। तो यहाँ देखिए डाकिया 10 बजे भी 16 किलोमीटर की ही दूरी पर था और 10:30 में भी 16 किलोमीटर की दूरी पर ही था, मतलब बिल्कुल भी वह चला नहीं है। तो लिखना पड़ेगा 10 बजे से 10:30 बजे तक वह रुका। ठीक है बच्चों। फिर आगे ई नंबर है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। सबसे अधिक चाल उसकी कब थी, जब वह घर से निकला था 8 से 9 बजे। 8 से 9 बजे उसकी चाल सबसे अधिक थी और 9 से 10 बजे उसकी चाल थोड़ी कम हुई। 10 बजे फिर वह रुका
और उसके बाद फिर से उसकी चाल 10:30 बजे से 11:45 बजे तक पूर्वानुसार रही। तो अब इसमें हम देखेंगे कि उसकी सर्वाधिक चाल क्या है, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो उसकी चाल सबसे अधिक थी 8 बजे से 9 बजे तक। तो लिख देंगे 8 बजे से 9 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक। ये हो जाएगा हमारा ई का उत्तर, ये डी का, ये सी का। अब लेते हैं अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए हैं। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया है। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये पौधे लगाए गए हैं, ये प्रारंभ है। प्रारंभ के बाद पहले सप्ताह में पहला पौधा 1 सेंटीमीटर ऊंचा था और दूसरा पौधा 2 सेंटीमीटर ऊंचा था। दूसरे सप्ताह में दोनों ही पौधे की ऊंचाई कितनी थी? 7 सेंटीमीटर थी। दोनों ही पौधों की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी। तीसरे सप्ताह में पौधा ए की ऊंचाई थी 9 सेंटीमीटर और पौधा बी की ऊंचाई थी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न क्या हैं। 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? तो देखिए 2 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी थी? तो पौधे ए की ऊंचाई 2 सप्ताह बाद थी 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? पौधा ए, जो कि डॉट डॉट से दर्शाया गया है, उसकी ऊंचाई थी 9 सेंटीमीटर। दूसरा है 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई। 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई भी कितनी थी? 7 सेंटीमीटर ही थी, लेकिन 3 सप्ताह बाद उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो गई। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो देखिए यहाँ पर 7 से लेकर पौधा ए कहाँ तक पहुँचा? 9 तक पहुँचा, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ी। तो 9 सेंटीमीटर ऋण 7 सेंटीमीटर, ऐसा कर देंगे आप, 2 सेंटीमीटर बढ़ी। डी है दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। देखो यहाँ पर पौधा बी जो है कितनी बढ़ी पूछना चाह रहे थे वो। पौधे बी की ऊंचाई यहाँ पर 7 पर है दूसरे सप्ताह के अंत में, और तीसरे सप्ताह के अंत में पौधे बी की ऊंचाई कितनी है? 10 है। जबकि यहाँ पर कितनी बढ़ गई? तो ऊंचाई 7 से 10 हो गई, तो पौधे बी की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर बढ़ी, 3 सेंटीमीटर बढ़ी। फिर अगला है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? सप्ताह 1 के अंत से सप्ताह 2 के अंत तक कितनी बढ़ी? तो सप्ताह 1 में पौधे बी की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर थी, जबकि सप्ताह 2 के अंत में वह 7 सेंटीमीटर हो गई। तो लिखेंगे सप्ताह 1 के अंत से सप्ताह 2 के अंत तक कितनी बढ़ी? 5 सेंटीमीटर बढ़ी। ये है ई का आंसर। फिर एफ, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? सबसे कम बढ़ी पौधे बी की ऊंचाई। देखिए पहले सप्ताह में 0 से 1 बस हुई थी, तो क्या लिखना पड़ेगा? पहले सप्ताह में।
फिर अगला है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी? बिल्कुल समान थी। दूसरे सप्ताह के अंत में, तो लिखना पड़ेगा दूसरे सप्ताह के अंत में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 7वां नंबर। किसी एक कार एक शहर P से दूसरे शहर Q की ओर जा रही है, जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूरी पर है। दोनों शहर। दिया गया आलेख विभिन्न समयों पर कार की P शहर से दूरी दर्शाता है। आलेख अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमने आलेख देख लिया, तो चलिए बढ़ते हैं शहर P से शहर Q की ओर। शहर P से निकलते हैं 8 बजे प्रातः। 8 बजे प्रातः कार निकलती है। 9 बजे 50 किलोमीटर की दूरी तय होती है। फिर 10 बजे 150 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। फिर ये 11 बजे 200 किलोमीटर। फिर 11 से 12 बजे तक ये रेस्ट है, और उसके बाद फिर 12 से 1 बजे तक फिर 250 किलोमीटर पे पहुंच जाते हैं। 1 से 2 बजे तक 350 किलोमीटर की दूरी पूरी तरह से तय हो जाती है। पहला प्रश्न है, दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया है? तो लिखते हैं x अक्ष पर समय एवं y अक्ष पर दूरी किलोमीटर में दर्शाई गई है। दूरी को हमने किस में दर्शाया है? किलोमीटर में दर्शाया है। चलिए आगे दूसरा है, ये A नंबर वाला था। B नंबर वाले में आते हैं, कार ने किस समय और कहाँ से यात्रा प्रारंभ की? 8 बजे P शहर से यात्रा प्रारंभ की। C नंबर है, पहले घंटे में कार कितनी दूर चली? 8 से 9 बजे तक कितनी चली? 50 किलोमीटर चली। कितनी चल गई बच्चों? 50 किलोमीटर 8 से 9 बजे। फिर दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार कितनी दूरियां तय की? दूसरे घंटे में 9 से 10 में कितनी दूरियां तय की? 9 से 10 बजे कहाँ पहुँच गई कार? 10 बजे 150 में पहुँच गई, जबकि 9 बजे कहाँ थी? 50 में थी। तो दूसरे घंटे में एक 50 से 150 यानी 150 ऋण 50 बराबर 100 किलोमीटर। और तीसरे घंटे में कितनी दूरी तय हुई? तीसरे घंटे में देखिए 11 बजे कहाँ पहुँच गए? 11 बजे पहुँच गए 200 पे। तो 200 पर पहुँच गए तो हम लिख देंगे तीसरे घंटे में तय की गई दूरी 200 ऋण 150 मतलब 50 किलोमीटर, थोड़ी धीमी गति से तय हुई। फिर अगला है, क्या पहले 3 घंटों में कार की चाल समान थी? आपने कैसे जाना? देखिए पहले घंटे में 50 थी, लेकिन दूसरे घंटे में 9 से 10 में चाल 100 थी, और 10 से 11 में फिर से 50 हो गई। तो नहीं, सबसे पहले लिखेंगे नहीं, क्योंकि पहले घंटे में चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर दूसरे में चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर क्या कार किसी स्थान पर रुकी? अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए। हाँ, क्योंकि 11 बजे से 12 बजे तक कार कोई भी किलोमीटर आगे नहीं बढ़ी, मतलब यहाँ पर रुकी। 11 बजे से 12 बजे तक कोई दूरी तय नहीं की गई, अर्थात कार रुकी। फिर आगे देखते हैं, कार शहर Q पर किस समय पहुंची? शहर Q पर पहुंची 2 बजे। तो लिख देंगे दोपहर 2 बजे।
दोपहर 2 बजे, ये जी वाले का आंसर है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है? तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला आलेख क्या है कि यदि हम समय बढ़ा रहे हैं तो तापमान भी समय के साथ बढ़ रहा है। यह आलेख दर्शाता है कि समय परिवर्तन के साथ तापमान परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर देखिए, समय परिवर्तन के साथ साथ तापमान परिवर्तित हो रहा है। समय के आगे बढ़ने से तापमान घट रहा है। तो ये दोनों आलेख समय और तापमान के बीच संभव है। यहाँ भी लिख देंगे संभव है। दिन के वक्त, फिर रात्रि के वक्त यह भी संभव है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान घटेगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर दिया गया है समय को स्थिर, जो कि असंभव है। यहाँ पर कर दिया गया है तापमान को स्थिर, यह भी असंभव है। तो पहला और दूसरा, समय और तापमान आपस में परिवर्तित हो रहे हैं, अतः ये दोनों संभव हैं और बाद के दोनों असंभव हैं। फिर अगला है बच्चों 9वां आलेख। दिया गया आलेख वर्ष 2007 में 2 बल्लेबाजों ए तथा बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रनों को प्रदर्शित करता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है? तो देखिए, 2 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन यहाँ पर दिखाए गए हैं। कितने मैचों में? 10 मैचों में उनके द्वारा बनाए गए रन हैं। तो पहला प्रश्न है, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है? तो एक्स अक्ष पर खेले गए मैच और वाई अक्ष पर बनाए गए रन। तो यहाँ लिख देंगे एक्स अक्ष पर खेले गए मैच, एस अक्ष पर मैचों की संख्या और वाई अक्ष पर बनाए गए रन प्रदर्शित हैं। कौन सी रेखा ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है? तो यहाँ देखिए, ये डॉट डॉट वाली रेखा जो है, यह बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित करती है। वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे? यदि हाँ, तो किस मैच में? दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन, देखिए यहाँ पर चौथे मैच में दोनों बल्लेबाजों ने समान रन बनाए थे। चौथे मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा समान रन बनाए गए और फिर नहीं, बस एक ही ऐसा मैच था। कौन सा मैच था? चौथा मैच में दोनों बल्लेबाजों, 4वां मैच लिख सकते हैं, दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे। फिर अगला है, दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है और आपने यह निर्णय कैसे लिया? कौन अधिक स्थिर है? तो देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज ए द्वारा जो रन बनाए गए हैं, यहाँ पर पहले मैच में 20, दूसरे में 115, फिर तीसरे में वह 0 पर आ जाता है। तो ये अस्थिर है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा घट रहा है। लेकिन बल्लेबाज बी जो है, यह ज़्यादा स्थिर है। ये देखिए 60, 40, फिर 50, फिर 60, तो इसी इर्द गिर्द वह घूम रहा है। इसलिए बल्लेबाज बी स्थिर है। और यह निर्णय हमने इसलिए लिया क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए रन ना बहुत ज़्यादा हैं और ना बहुत कम हैं। तो यह कैसा है? स्थिर है। फिर लेते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, जब रेणु बीमार पड़ी तब उसके डॉक्टर ने 4-4 घंटे बाद उसके शारीरिक तापमान का रिकॉर्ड बनाया। इस समय तापमान के रिकॉर्ड को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करके रेखा आलेख बनाएं। तो देखिए, यहाँ तापमान दिया गया है, समय के अनुसार हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष। ये ले लिया मैंने एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में हम क्या दर्शा रहे हैं? समय। एक्स अक्ष पर हम दर्शा रहे हैं समय। तो समय सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं
6 बजे, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे और फिर से 6 बजे। इसी प्रकार हम y अक्ष पर दर्शा देंगे। y अक्ष पर किसे दर्शाना है? तापमान तो 35 से शुरू होकर 40 तक है, तो हम लेंगे 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हो जाएगा तापमान डिग्री सेल्सियस में। ये हो गया। तो 6 बजे देखिए, 6 बजे तापमान कितना था? 37 था, तो 37 पर एक बिंदु लगा देंगे। फिर देखिए 10 बजे कितना था? 40 था, तो 40 पर ये बिंदु लगा दिया, है ना। फिर उसके बाद 2 बजे 38 था, तो ये 38 पर हमने बिंदु लगा दिया। फिर 6 बजे 35 था, तो 6 बजे 35 पर लगा दिया। अब इन्हें हम इस तरह से मिला देंगे और आलेख हमारा बनके तैयार। इस तरह से बच्चों हमें आलेख बनाना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।